खबर आ रही है अदालत से, नईम पंजोदा साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील इस वक्त बाहर आ रहे हैं। जी नईम पंजोदा साहब, ख्वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थी, क्या फैसला हुआ है बताइएगा अंदर की समाअत में तफसीली तौर पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल फैसला जो है अदालत ने महफूज कर लिया है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि शुक्र है फैसला महफूज हुआ है। अदरवाइज़ हर रोज़ ही आज भी रिजवान अब्बासी भागा हुआ था और अदालत ने कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे नेक्स्ट डेट के ऊपर, वीडियो लिंक का मौका दिया था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए आएँ या आप दलाइल जो हैं वो दस्तावेज़ की सूरत में दे दें, लेकिन क्योंकि ना उन्होंने दस्तावेज़ की सूरत में दिए और ना वो वीडियो लिंक के ज़रिए आए, आज भी अदालत ने कहा कि वो आ सकते थे और उनके दलाइल मुकम्मल हैं। उसके बावजूद एक बहाना बनाने की आज कोशिश की गई। प्रोसिक्यूटर सिर्फ जनाब 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 जनाब, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था जनाब, और वो साबित हो गया कि ये झूठे थे। और इंशाअल्लाह ताला आज फैसला आएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो है ये केस इसमें सज़ा ख़त्म हो जाएगी और बिशरा बीबी साहिबा की हद तक रहाई, अगर सज़ा ख़त्म होती है तो रहाई आज ही हो सकती है, अगर आज ही फैसला वो सुनाते हैं। फैसला महफूज हो गया। जी कमल शोजब साहिबा, आप तमाम तर ख़वातीन के हमरा यहाँ पर मौजूद थी और हर पेशी पर पीटीआई की जो ख़वातीन थी आपकी सरबराही में यहाँ पर आती थी, तो समाअत आप सुन रही थी, तो क्या इस पर आप रद्द-ए-अमल देंगी समाअत पर जो अंदर रिमार्क्स आए और जो दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से? देखिए, प्रोसिक्यूशन के तो दलाइल की बजाय दलाइल ज़्यादा थे, सिर्फ टाइम लिया गया है और पाकिस्तान की ख़वातीन को एक तज़लील करने का मौका लिया गया है। ऐसे ऐसे बेतुके दलाइल, जी 28 साल के बाद तलाक हो रही है, ये हो रहा है, वो आप तो चाहते हैं कि ख़वातीन की कोई जो मज़हब ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है वो भी आप छीनना चाहते हैं। इस मोहतरम से बंदा कोई पूछे कि 90 दिन आप बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस मौजूद है? इस्लाम ने तो हर चीज़ लॉजिक पे दी है। क्या खातून हामला होती है तो तब वो उसकी इद्दत को जो है वो वेटेज मिलती है, या हमारे साथ ऐसी ख़वातीन आई हुई हैं जिन्होंने तलाक ली है और बच्चों को पाल रही हैं। ये केस हर पाकिस्तान की उस औरत के लिए एक राय वो बन जाएगा, मसले राह बन जाएगा, अगर ये आप एक इस पे गलत फैसला आ गया या जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही थी उसने तो हमारे दिमाग हिला के रख दिए। कितनी ख़वातीन है पीछे जो तड़प रही थी, 2 बुजुर्ग ख़वातीन उठ कर आई हैं कि हम जा रहे हैं, ये तो बातें ही सुनने से हम कासिर हैं। ये जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं आप एक पाक दामन खातून पे। निकाह एक जायज़ अमल है, एक अल्लाह का हुक्म है, एक जायज़ अमल को आप नाजायज़ बनाने की कोशिश करें और आप बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। और ख़ातून की एक निजी ज़िंदगी होती है, एक निजी मामलात होते हैं जिनको आपने इस तरह अदालतों में उछाला। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जिनकी अपने खाविंदों ने जिन पे जुल्म सितम ढाए वो अभी तक केसेस भुगत रही हैं, जिनके बच्चों की कस्टडी के केस चल रहे हैं। इस तरह के तमाशे शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे ये इन ख़वातीन का क्या मुस्तक़बिल है? दूसरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के निकाह को तो बड़ा उछाला जा रहा है, तो जो वो मोहतरम ख़ावर मानिका साहब ने निकाह किया उस पर फिर सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने 18-19 साल की अपनी बेटी की जो उम्र की उसकी दोस्त थी उससे कैसे निकाह कर लिया इतनी ढटाई के साथ? अगर आपको बड़ा शौक था, 28 साल के बाद आपको बड़ा धचका लगा था, कोई पूछे उनसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे? मैं जानती हूँ उस ख़ानदान को। फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तोहमतबाजी का जवाब अगर तोहमतों से देना है या उछालना है निजी ज़िंदगियों को तो फिर तो लातादाद है। फिर हमारे यहाँ तो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा बड़ा कोई तमाशे लिखे हैं। अच्छा। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते और हम इज़्ज़त एहतराम के साथ जो हमारे इस्लामी हदूद व क़यूद है और जो आईनी हक है उसके मुताबिक इस केस का डिसीजन होना चाहिए। ना हक एक आपने खातून को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए कैद में रखा और उसको अजियत दी है, सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी है क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ना वो किसी असेंबली में है, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रखती है, ना उन्होंने कभी स्टेटमेंट सियासी दी है। आप सिर्फ उनको इसलिए अज़ियत देना चाह रहे हो। 6 साल के बाद मानिका साहब का दिमाग अचानक से जो है वो माइल हो गया और उन्होंने तोहमतें आके लगानी शुरू कर दी। मैं याद कराती चलूँ, बुशरा बीबी की 2 बेटियों ने कुरान पाक पे अपनी माँ के कैरेक्टर की कस्में खाई। अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि बाप किरदार और बावफा और बापर्दा ख़वातीन की औलाद को तड़प तड़प के उनकी किरदारों की जो है वो आके
ज़मानतें देनी पड़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये इतनी खवातीन जो 100-150 औरत आई बैठी है, इतने से ज़्यादा लाखों करोड़ों घर में बैठ के सुन रही है कि क्या किस्मतों के फैसले होंगे, इस मुल्क में खवातीन के हकूक़ का क्या हालात होंगे, क्या आप इस्लामी कवानीन के मुताबिक औरतों को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ने फ्रीडम दी है, उसके मुताबिक चलाएंगे, या सियासी क्या कहते हैं इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे और उसकी किरदार को, एक बा किरदार और एक मजहबी औरत को पीरी फकीरी का नाम दे रहे हैं, कभी कोई घटिया बात करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोसिक्यूटर्स को। ये जो ज़ाती मदद के जुमले थे, बार बार वो पीरी मुरीदी का हवाला दे रहे थे, बार बार वो इस्लामाबाद की हदूद की बात कर रहे थे, और बार बार वो ये कह रहे थे कि निकाह की जो तारीख थी वो मिड ऑफ अप्रैल जो है वो बताई गई, लेकिन कोई फिक्स नहीं की गई 30, 31, 16 की। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि प्रोसिक्यूटर साहब जाके अपने वालिदैन की भी फिर अब शादी के ऊपर सवाल उठा दें, ये अगर इस किस्म के बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता है जिसमें आप बातचीत करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इंतहाई आमियाना बाजारी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रोसिक्यूटर बोल रहा है। इतनी खवातीन उस वक्त पीछे जो है वो बेचैन हो रही थी कि कईयों ने कहा कि हम निकल के बाहर जा रहे हैं, हमारे लिए ये सुनना मुश्किल हो गया जिस किस्म के बिलो द बेल्ट जाके बकवासियात की जा रही हैं। इस किस्म के प्रोसिक्यूटर्स अगर हुकूमत ने रखे हुए तो शर्म से डूब मरे। फिर निकालें ज़रा दास्ताने माए, वो जो लॉर्ड वाली है मोहतरमा तहमीना दौलताना साहब, लाए ना लेकर आए फिर आर्ग्यूमेंट्स। फिर जो 5-5 शादियां करके बैठे और कई 50,000 बीच में छुपाई हुई है, उनको भी लेकर आए, उछालें यहाँ पे। खुदा का नाम माने, इस मुल्क के कोई इखलाकियात को रह लेने दें। ये बिलो द बेल्ट जो जाते हैं, इंसाफ होता नजर आ रहा है? सिर्फ आपने इंतकामी कार्रवाई की है। इंसाफ होना चाहिए, होता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो लॉ बताता है, जो इस्लामी कानून बताता है, बताएं मुझे इद्दत का क्या मकसद होता है। एक 50 साल की उम्र में जब खातून दाखिल हो जाती तो उसकी इद्दत का क्या मतलब होता है? सिर्फ आप उठा लें, आप सूरह निसा पढ़ लें, आप कुरान में मामलात को पढ़ लें। इद्दत उस वक्त तक जायज़ करनी होती है खातून ने, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो वो फिर उसी बंदे के निकाह में रहती है और बच्चा पैदा करने के बाद वो आज़ाद हो सकती है। ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप मुझे बताएं, इतनी खवातीन की जो प्राइवेट मामलात है उनको यहाँ पे उछाला जा रहा है, बेहुदगी यहाँ पर बकवासियात की जा रही है। निकाह जैसे एक खूबसूरत रिश्ते को, पहला दुनिया का रिश्ता निकाह था, आदम के साथ हवा को अल्लाह ने पैदा किया था, उसके बाद माँ बाप बने थे। खुदा का नाम माने, इस इतने पाकीज़ा रिश्ते को आप ऐसे उछाल रहे हैं। और अल्लाह ने ही तलाक भी हलाल की है ना, सूरह तलाक उतारी है और एक जायज़ अमल रखा है। आपने निकाह को जो है वो पता नहीं क्या बना के यहाँ पेश करें, क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। और प्रोसिक्यूटर की तरफ से जब ये बातें आ रही हैं हमारे, तो यहाँ पे 14 तबक रोशन हो गए। इस तरह की हुकूमती सोच रखने वाले प्रोसिक्यूटर्स अगर अदालतों में आएंगे तो फिर हम लोग इन अदालतों का, इन प्रोसिक्यूटर्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। वही जुमला कह रहे थे कि 28 साल बाद एक घर को तबाह किया गया, क्या सियासी स्टेटमेंट? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उनको बुला के पहले कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। उन्होंने कारज बहुत ही आग लग गई है मेरे ख्याल में। 28 साल हो या 60 साल हो, अगर एक खातून के साथ आप टॉर्चर कर रहे हैं या वो राजी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो अल्लाह की जो इजाजत है या अल्लाह ने जो हदूद क़यूद दिए हैं, कवानीन दिए हैं, उससे ये ज्यादा समझदार है, ये बहुते सियाने हैं। बहुत शुक्रिया।